हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवेकन ब्रेन्स वंस अगेन। आप सबका अवेकन ब्रेन्स पे एक बारी फिर से मैं स्वागत करता हूं एक नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसका टाइटल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। जेके एसएसबी इस बारी रिक्रूटिंग एजेंसी है, इसीलिए जेके एसएसबी जे&के पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम डिस्कशन। इस वीडियो को मैं इसलिए भी लाया हूं क्योंकि जितने भी हमारे दोस्त हैं इस वक्त 27 मार्च के टारगेट को लेकर अपनी तैयारियों में जुटे होंगे, तो मुझे लगा कि हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्यों ना अपने दोस्तों और अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करें। तो यहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे हाउ माई यंगर ब्रदर, जी हाँ, मेरे खुद के छोटे भाई ने कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। जे&के पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम को जो 2017-18 का बैच है, और एग्जीक्यूटिव विंग उनको कैसे मिला, और वो इस वक्त सर्विस दे रहे हैं जे&के पुलिस को, और पूरे इन पर्टिकुलर एंड होल सम में जो है इंडिया को जो है सर्विस दे रहे हैं। तो मैं ज़्यादा इसमें चर्चा डिटेल में नहीं करने वाला, मैं सिर्फ क्विक टिप्स बताने वाला हूँ। जस्ट इन 1 मंथ उन्होंने किस तरह से तैयारी की रिटन एग्ज़ाम की, और अब आपके पास 15 दिन बचे हैं या 17 दिन बचे हैं, उसके लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आप हैं अवेकन ब्रेन्स पे, और अवेकन ब्रेन्स पे अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में भी हम जुड़े रहें और हमारी तरफ से जितने भी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं हाउ माई यंगर ब्रदर क्वालिफाइड जे&के पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम एग्जीक्यूटिव विंग जे&के पुलिस में। राइट नाउ ही इज सर्विंग इन जे&के पुलिस इन एग्जीक्यूटिव विंग एज अ सब इंस्पेक्टर बैच 2017-18। तो यहाँ पे 15 दिन की स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे वैकेंसीज की, तो आपको मैं वैकेंसीज ले चलता हूँ 2017 पे। तो 2017 पे जो वैकेंसीज थी वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने है। OMR जो है, सॉरी, OMR एग्जाम था वो तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे पहले मैं कैटेगरी के हिसाब से बात करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे तीन जो डिवीजन बनाए गए थे वैकेंसीज के एग्जीक्यूटिव पुलिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्मड पुलिस और टेलीकम्युनिकेशन विंग। इस बार टेलीकम्युनिकेशन विंग में शायद ही कोई पोस्ट दी है, लेकिन उस टाइम पे ये टोटल पोस्टें बन जाती थी 696 पोस्टें। और उसमें आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव विंग में यहाँ पे कितनी पोस्टें हैं और आर्मड पुलिस में कितनी पोस्टें हैं, और उस तरह से कैटेगरी के हिसाब से भी आपके सामने है। मैं पढ़ लेता हूं जल्दी से। ओपन मेरिट में एग्जीक्यूटिव में 275 थी, आर्मर्ड में 100 थी, आरबीए में 96 पोस्टें थी, और एग्जीक्यूटिव में 96 पोस्टें थी, और आर्मर्ड में 35 पोस्टें थी। इसी तरह से एसटी कैटेगरी में एग्जीक्यूटिव विंग में 48 पोस्टें थी, आर्मर्ड में 18 पोस्टें थी, शेड्यूल कास्ट में 39 पोस्टें थी एग्जीक्यूटिव विंग में, और आर्मर्ड में इसी तरह से 15 पोस्टें थी। एएलसी में एग्जीक्यूटिव में 15 थी और 5 पोस्टें आर्मर्ड में थी। इसी तरह से सोशल कास्ट 9 पोस्टें थी एग्जीक्यूटिव में, और आर्मर्ड में 3 पोस्टें थी। टोटल जो थी वो एग्जीक्यूटिव में 482 पोस्टें थी और आर्मर्ड में 176 पोस्टें थी। तो इस तरह से ये तो होगी एग्जीक्यूटिव और आर्मर्ड विंग की बात। और टेलीकम्युनिकेशन के 40 जो हैं वो सेपरेट एडवर्टीजमेंट में नोटिफाई किए गए थे। तो इस तरह से टोटल पोस्टें बन जाती थी 696। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा अब जो है इस वक्त हमारे पास जो आया हुआ है डेटा। पहले तो हम जानते हैं कि 800 पोस्टें निकाली थी, लेकिन बाद में इसको 400 जमा करके और ऐड ऑन करके फिर 1200 पोस्टें जो है वो कर दी गई। तो अब इस वक्त टोटल वैकेंसी जो है सब इंस्पेक्टर की 1200 है। तो उसकी बाइफर्केशन भी आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। ओपन मेरिट की 600 पोस्टें हैं, शेड्यूल कास्ट की 96 पोस्टें हैं, एसटी की 120 पोस्टें हैं, और ओएससी की 48 पोस्टें, एएलसी और जो आईबी है, जिस तरह से एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहने वाले लोगों के लिए 48 वैकेंसीज हैं, आरबीए के लिए 120 वैकेंसीज है, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल 48 वैकेंसीज, और ईडब्ल्यूएस 120 वैकेंसीज। इस तरह से टोटल 1200 वैकेंसीज बन जाती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं बात ये करने वाला हूँ आपके साथ कि किस तरह से मेरे यंगर ब्रदर ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि उसको ये जॉब मिली, और सब इंस्पेक्टर वो एग्जीक्यूटिव विंग में गए। जिनका मेरिट अच्छा था वो आपको मैं बता दूं, उन्होंने एग्जीक्यूटिव विंग में उनको डाला, और जिनका मेरिट थोड़ा कम था उनको आर्मर्ड में डाला। तो इस तरह से इनका मेरिट डेफिनेटली अच्छा था, तो इसीलिए इनको एग्जीक्यूटिव विंग मिली। और आपके खुद के इंटरेस्ट भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, क्या आप आर्मर्ड में जाना चाहते हैं या एग्जीक्यूटिव विंग में जाना चाहते हैं। एग्जीक्यूटिव विंग का मतलब होता है कि आपको थाना, पुलिस स्टेशन, चौकी वगैरह मिल
मिलती है। आर्मर्ड में आपको जो है हमेशा जब भी कहीं पे ट्रबल होता है, कोई भी कहीं पे गड़बड़ होती है किसी भी ऑपरेशन के लिए, तो आर्मर्ड को वहां पे भेजा जाता है। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो डेली बेसिस पे पब्लिक के साथ डील करती है। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा इस वक्त कि यहाँ पे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वही बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम नज़र डाल देते हैं सिलेबस पे। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आप अवेकन ब्रेन्स पे ही हैं और 2017 के अंदर जो है 696 पोस्टें आई थी और उसका सिलेबस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यहाँ पे ये बात मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स और 2 घंटे का टाइम और 85% उसकी वेटेज दी गई थी। मतलब 85% वेटेज को जो है डिवाइड किया गया था 120 क्वेश्चनों को, 120 मार्क्स को 85 नंबरों के साथ, उसमें से ही उन्होंने आउट ऑफ द टोटल स्कोर निकाला था। यहाँ पे ये सिलेबस आपकी स्क्रीन पे ये है। इस सिलेबस में और नए वाले सिलेबस में कितना डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपने अपनी स्क्रीन पे देख लिया होगा, ये पुराना सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अगर चाहो तो ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि ये है 2022 की टोटल पोस्ट है। यहाँ पे आपको बता दूं 1200 पोस्ट है, वो आप जानते हैं, मैंने अभी बताया। और यहाँ पे इस बैच का जो है ये आपके सामने सिलेबस है। तो यहाँ पे इस टाइम पे थोड़ा बदल चुका है। यहाँ पे पहले तो 120 नंबर का पेपर था, लेकिन अब 150 नंबर का पेपर किया हुआ है और क्वेश्चन वही 120 रहेंगे। तो इस टाइम पे आपको मैं बता दूं कि 2 घंटे का टाइम है और कुछ टॉपिक्स को ऐड ऑन किया गया है नए सिलेबस में 2022 में। अब उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कितने इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले हम नजर मार लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स ऐड हुए हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर 5 का टॉपिक ऐड हुआ है। तो सीरियल नंबर 5 का टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। आप जानते हैं 2019 में बना था, इसलिए 2019 में यहाँ पे यूटी बन गई तो नए चेंजेस आए, तो ये करंट टॉपिक रहेगा, तो इसको आपने जरूर पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा पुराने सिलेबस के अलावा मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा सीरियल नंबर 8 में जो है पिछली बार इंग्लिश नहीं थी, तो इस बार इंग्लिश को ऐड किया गया है ताकि इंग्लिश में भी उनका स्किल चेक किया जा सके। तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनजर रखना है। यहाँ पे टॉपिक्स को बाइफरकेट नहीं करके बताया गया है। इन जनरल आपको इंग्लिश के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद सीरियल नंबर 9 में आपको बता दूं तो सीरियल नंबर 9 में भी एक ऐड किया हुआ है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसी हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, उसके बेसिस पे भी हो सकता है आपको कुछ स्टेटमेंटें दे दें, उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको उसका आंसर करना है कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक होगी कि आप किस तरह से दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद सीरियल नंबर 11 यहाँ पे आप देख सकते हो। सीरियल नंबर 11 के अंदर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स यूजेज, वेरियस फेसेट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड देयर यूजेज। क्योंकि बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ आजकल आपको पता है पुलिस स्टेशंस के अंदर भी साइबर क्राइम है और साइबर क्राइम के रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं, हैकर्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो टेक्नोलॉजिकली जो है टेक्नोलॉजी की मदद से जो क्राइम किया जाता है, उसके लिए भी ये यहाँ पे आपको कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्राइम के अंदर जितना आजकल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, उसमें जब तक ना पुलिस वाले को कंप्यूटर चलाना आए, उसके बारे में टेक्नोलॉजी के बारे में वो लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट अपने पास रखे, तब तक इस ज़माने में वो जो है सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भी मैं समझता हूँ कंप्यूटर होना ज़रूरी है। फिर क्वेश्चन सीरियल नंबर 13 पे उन्होंने दिया है, यहाँ पे आपको लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, मीन्स कि आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल जो है वो रीजनिंग को करना ही करना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 3-4 जो वो ऐड किए हैं इन्होंने, टॉपिक्स ऐड किए। टॉपिक्स नहीं कहूँगा मैं, सब्जेक्ट कहूँगा। सीरियल नंबर 5, सीरियल 8, सीरियल 9, सीरियल 11 एंड सीरियल 13। तो ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो 2022 में पिछले मुकाबले में पढ़ना है। ये कुछ दोस्त मेरे जो इस बार दोबारा एलिजिबल हुए हैं उनके लिए भी है कि आपको ऐड ऑन क्या पढ़ना है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम जो आपका 27 मार्च 2022 को होने वाला है, वो किस तरह का एग्जाम है। 150 मार्क्स का एग्जाम है, 120 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स का वो जो है रेशियो है वो 1.25 रखा गया है। मतलब आपका अगर एक एमसीक्यू ठीक है तो आपको 1.25 मार्क्स मिलने वाले हैं। और वहीं साथ में आपको ये भी याद रखना है कि 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी एक
मतलब एक 4 आपके क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका 1 नंबर कटेगा, 5 आपके गलत होंगे तो 1.25 मार्क्स कटेंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो टोटल पोस्टें आपको पता है ऑलरेडी, फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ। 800 पहले आई थी, 400 बाद में ऐड हुई थी, उसकी बाइफर्केशन भी मैंने कैटेगरीज के हिसाब से बता दी है। यहाँ पे 2017 के अंदर जो है और 18 के अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस था उससे हट के ये प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि 2017 और 18 के बैच का पहले फिजिकल हुआ था। फिजिकल काफ़ी टफ था, काफ़ी कड़क तैयारी की थी बच्चों ने उसमें भी। उसके बाद उसको क्वालिफाई करने के बाद रिटन एग्जाम जो था वो OMR हुआ था। ये बात भी आपको यहाँ पे जहन में रखनी है। वहाँ पे OMR हुआ था और उसके बाद वहाँ पे इंटरव्यू हुआ था, वाइवा हुआ था, और उसके बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था। जो भी सिलेक्शन लिस्ट आई थी उसके बाद ये सिलेक्शन के प्रोसेस के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था, और अभी भी वैसा ही होना चाहिए। अब 2021 और 22 के सिलेक्शन प्रोसेस पे नजर डालते हैं। यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम CBT होगा, सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया। और उससे भी पहला डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि आपका एग्जाम 150 नंबर का है, जबकि 2017 में ये 2018-19 में ये 120 नंबर का था। उसके अलावा यहाँ पे आपको देखना है कि CBT एग्जाम जो है वो CBT होने वाला है, CBT एग्जाम होने वाला है, रिटन एग्जाम। और फिर उसके बाद पहला यही होगा, रिटन एग्जाम CBT एग्जाम होगा। दूसरा जो है आपको यहाँ पे देखना है फिजिकल होगा। उसके बाद जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो 1:5 का रेशो लेंगे या 1:4 का रेशो लेंगे। गैस वर्क्स तो यही चल रहे हैं, जिस तरह से लास्ट टाइम 1:5 रेशो लिया था, इस टाइम पे भी यही लेंगे। और 6000 के करीब करीब बच्चे जो है वो जो है आएंगे और फिजिकल जो है एग्जाम की तरफ जो उनको लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोई इंटरव्यू, कोई वाइवा नहीं रखा गया है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी आपका ये स्टेज क्वालिफाई करने के बाद। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा सिलेक्शन लिस्ट के बाद। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने की कोशिश जो की जा रही है। सिलेक्शन जिनकी हुई है, जो आपके सीनियर्स हैं एक तरह से अगर कहें, जिन्होंने क्वालिफाई किया है इस एग्जाम को, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि क्विक टिप्स फॉर ऑल दी J&K पुलिस सब इंस्पेक्टर एस्पायरेंट्स जो 2022 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सबसे पहली बात तो यही कही है उन्होंने, जो भी क्वालिफाई हुआ। मेरे दोस्त, मेरे भाई के अलावा मेरे काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये बताया। और इन फ्यूचर भी अगर आप चाहोगे किसी भी किस्म की गाइडेंस अगर चाहोगे तो आप मुझे इस टॉपिक पे, इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट करें और मैं ज़रूर उसका फीडबैक आपको दूंगा। जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, जितने भी फ्रेशर्स हैं जो J&K पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आई एम देयर टू हेल्प यू एंड प्रोवाइड यू अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। मैंने पहले ही कह दिया कि जैसा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, अब मेरा कोई दूर पार का कोई रिश्तेदार, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा छोटा खुद का भाई है, तो मैं उससे भी पूछ के आपको बहुत सारी बातें बता सकता हूं। तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड दिस वीडियो एज वेल। तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूं। यहाँ पे कुछ मोटी मोटी बातें उन्होंने कही हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात है कि डेडिकेशन, आपको यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा होना चाहिए। आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए कि मुझे वो यूनिफॉर्म खाकी वर्दी लगानी ही लगानी है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट खुद का होना चाहिए बेल्ट फोर्स के अंदर, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली इस एग्जाम की तरफ एटीट्यूड आपका पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद उन्होंने कहा रीड ऑल द पोर्शंस ऑफ सिलेबस, जो सिलेबस के सारा का सारा पोर्शन पढ़ें और ट्राई टू रिवाइज। अगर आपके पास टाइम है तो एटलीस्ट वंस, अगर आपके पास पॉसिबल है, टाइम है आपके पास इतना, तो पूरे के पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। उसके बाद नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए एग्जाम सेंटर के अंदर। बहुत परेशान होते हैं बच्चे की क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसके बाद ब्लंडर कर लेते हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो नहीं करनी है। क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद अपना आंसर फ्रेम करना है और ब्लाइंडली किसी भी आंसर को मार्क नहीं करना है। इस तरह से उन्होंने ऑल द बेस्ट कह के ये कहा है कि जो भी इन फ्यूचर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, आप फीडबैक में ज़रूर लिखें और आपको ज़रूर इस बारे में हेल्प की जाएगी। तो मेरा मोटा मोटा मानना ये था कि मैं आपको बता दूं कि आपके जो सिलेबस हैं, अगर मैं उस पर नज़र डाल दूं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट इवेंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, आप MCQs पढ़ सकते हैं। इस वक्त करंट इवेंट्स के बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो डेली बेस पे करंट ये जो है अफेयर लाती हैं, MCQs लाती हैं, उसको आप देख सकते हैं। और स्टेट को, यूनियन टेरिटरी के करंट अफेयर्स को ज़रूर जो है वो भी ध्यान में रख के आप अपना करंट अफेयर तैयार करें, क्योंकि J&K से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते ही हैं, तो वो आएंगे भी। और अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ है, तो इस तरह से भी आपको कंक्लूजन ना निकालें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि JKSS भी इतना इजी पेपर डाल देता है जो अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में हुआ।
ये सोच के भी कभी एग्ज़ाम में ना जाएं। आप अपनी तैयारी जो है अपनी माउंट एवरेस्ट की तरह तैयारी रखें, ताकि अगर उससे नीचे भी कहीं आपको रुकना पड़े तो आप रुक सकते हैं, लेकिन चढ़ाई आपको माउंट एवरेस्ट की तरह जो है वो रखनी है। तैयारी अपनी इतनी रखें, अपना मोरल इतना हाई रखें कि ये कभी भी अंडर एस्टिमेट जेके एसएसबी को ना करें। लास्ट टाइम जेके जे.एंड.के पुलिस ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, ये बात सही है, लेकिन इस टाइम जेके एसएसबी करवा रहा है तो उसमें भी कोई बहुत बड़ा कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वही है, सिलेबस वही है, और घूम फिर के कहीं ना कहीं क्वेश्चन फैक्चुअल भी आ सकते हैं, एनालिटिकल आ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस आ सकते हैं। तो तैयारी आप रखें और अपना जो है समरी इस वक्त पढ़ना ज़रूर। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया है तो आप ब्रॉड हिस्ट्री इस वक्त नहीं पढ़ सकते, एंशेंट को भी, फिर एंशेंट से मिडेवल, मिडेवल से मॉडर्न जाएंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा समरी को भी पढ़ें और साथ में एमसीक्यूज भी पढ़ें। इसी तरह से इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल मैप वर्ल्ड का है या चाहे इंडिया का है, वो ज़रूर पढ़ें, उसको ज़रूर देखें, उसको एनालाइज करें। इंडियन पॉलिटी है, इस तरह से पंचायती राज है, जो भी करंट इवेंट्स हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो करंट को साथ रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को आप पढ़ें, उसके अंदर जो है उनके सब वो जो है डिवीजन, सब सेक्शंस को पढ़ें, उस तरह से उस चीज़ को तैयार करें कि आपको इस वक्त जितना टाइम लगा सको वो लगाओ, और समरीज को, टॉपिक के समरीज को ज़रूर पढ़ें। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स आप गूगल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये डायरेक्ट आप यूएन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ सकते हैं, पॉवर्टी, इंक्लूजन, इस तरह से इन टॉपिक्स को पढ़ें, ताकि आप नोट्स अगर आपको शॉर्ट बनाने हैं शॉर्ट बनाएं, लेकिन ज़्यादा वक्त इस वक्त ना लगाएं। उसके अलावा जनरल इश्यूज़ हैं, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी पे करंट जो है इसमें भी पूछा जाता है, करंट अफेयर्स, बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज है, इसको ज़रूर पढ़े। रिसेंट जो है क्लाइमेट चेंज पे कहाँ पे जो है मीटिंग्स, कन्वेंशंस हुई हैं, बायोडाइवर्सिटीज़ के रिलेटेड आप वाइल्ड लाइफ को ज़रूर पढ़े। इसी तरह से इंग्लिश का मैंने कहा कि जनरल ज़रूर पढ़े, इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में, जनरल साइंस जब आपको दे दिया तो कितना पढ़ोगे आप, जब आपको जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस दे दिया, तो इस तरह से आपको हर थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है पढ़नी है, कहीं ना कहीं वो जो है आपको दिमाग में रखना है कि इस वक्त मुझे कवर भी करना है, तो इस तरह से एक ही टॉपिक में टाइम भी वेस्ट नहीं करना। इसी तरह से कंप्यूटर का मैं बता दूं तो इसके बारे में भी जनरल इन्फॉर्मेशन रखनी है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, और उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग है। तो बाकी आप सब तो पढ़ते ही हैं, इसी तरह से बेसिक न्यूमेरेसी है, तो आप तो खुद वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं आपको इतना सजेस्ट करूं कि आप समरीज को ज़रूर साथ में रखें, एमसीक्यूज साथ में रखें, और हमारी तरफ से यही जो मैं आपको बताने वाला था जनरल कि जो मैंने आपको ये यहाँ पे आपको बताया कि इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो बस आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा, और मिलते हैं आपके फीडबैक के मुताबिक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने कहा कि कुछ और आपको इस सब इंस्पेक्टर जे.एंड.के पुलिस के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आपको पूछना हो, तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 घंटे ओपन है। कभी भी आप कमेंट करें, कभी भी आप किसी भी क्वेरी को वहाँ पे टाइप करें, और आपको वो बात मैं ज़रूर बताऊँगा, चाहे मुझे अपने दोस्तों से पूछना पड़े, अपने भाई से पूछना पड़े। सब इंस्पेक्टर आपको बना के रखना है, आपकी हेल्प करनी ही करनी, तभी मैं ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना इस वीडियो पे ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवेकन ब्रेन्स, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।